परम मित्र पर भी भरोसा मत रखो और अपनी अर्धांगिनी से भी संभल कर बोलना, क्योंकि पुत्र पिता का अपमान करता और बेटी माता के और बहुत सास के विरोध उठती है। मनुष्य के शत्रु उसके घर ही के लोग होते हैं। हालेलुया। क्या होते हैं? घर से ही झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या स्टार्ट होते हैं। तब हम जाकर के मोहल्ले में जाकर के हम बैठक करवाते हैं। हालेलुया। आज सास और बहू का नहीं बन पा रहा है। हालेलुया। अपने घर वाले से भी कुछ बातें बोलना है तो संभल करके बोलिए। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि पिता पुत्र की विरोध, कि पुत्र विरोध, पिता पुत्र की विरोध या पुत्र पिता की विरोध। हालेलुया। आज बाप और बेटे में नहीं बन पा रहा। कारण क्या है कि परमेश्वर की वचन न होने के कारण आज उसके प्रजा हर एक लोग नष्ट हुए जा रहे हैं। कारण क्या है? आज परमेश्वर की वचन हमारे अंदर में बाइट क्यों नहीं जा रही है? आज अपराध और पाप से लदे हुए क्यों हैं हम? क्या कहता है वचन में? परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोहता रहूंगा। मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की ओर बाट जोहता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा और मुझे पहचानता है। अपने लोगों को परमेश्वर पहचानता है। आप उस पर कृपा दृष्टि कीजिए, उसके ओर दृष्टि कीजिए। उसके बाट होने वाले लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं, और जो देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं, वो लज्जित हो जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया। और क्या कहता है? सुनते रहिएगा। हे मेरी बैरी, मुझ पर आनंद मत कर। हे मेरे बैरी, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा। जबकि जो ही मैं गिरूंगा तो ही मैं उठूंगा और संभल करके खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने यहोवा के विरोध में पाप किया है। उस पाप की भर्तना आज मैं भोग रहा हूं। मैं अपने पापों को, अपराधों को परमेश्वर की भुवन में आकर के मान रहा हूं। हाँ, और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा और जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। आज कितने लोग अंधकार में थे, नहीं जान रहे थे परमेश्वर को, तो कितने लोग अंधकार में थे। आज परमेश्वर ने आपके जीवन में ज्योति का काम दे दिया यीशु मसीह के सामने। आप शत्रु ये मार्ग से खड़े होंगे और 7 मार्ग से भाग निकलेंगे यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। आपके लिए शत्रु कितना भी गड्ढा चालाकी से खोद ले, लेकिन उसमें आप गिरने वाले नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। समझ के क्या करने जाते जाओगे? हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है वचन? हाँ? और क्या कहता है? मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। मैंने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है। इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा। इस कारण उस समय तक उसके क्रोध को मैं सहता रहूंगा, क्योंकि मैं उसके भवन में आ गया हूं। मैंने पाप तो किया, अपराध तो किया, लेकिन मैं अपने पापों को, अपराधों को मान करके, अपने मन को फिरा करके मैं यहोवा के भवन में आ गया हूं। मैं उस समय तक उसके क्रोध को मैं सहता रहूंगा, जब तक यहोवा मेरा मुकदमा ना लड़ ले। हालेलुया। हालेलुया। तो अगल वाले, बगल वाले क्या हंसते हैं, क्या ताकते हैं? क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उठाने वाला परमेश्वर है। आमीन। गड्ढे से उठा करके चट्टानों में खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आज किसी को लज्जित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। हर विपत्ति के समय में मैं तेरे संग संग चला फिरा करूंगा। तो हमें डरने की क्या जरूरत है? हाँ? जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाए। जब तक के हमारे मुकदमा लड़ करके हमारे न्याय न चुका ले, उस समय वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा। उस समय अगर मेरा न्याय चूक जाता है, पूरा हो जाता है, तो मुझे उजियाले में ले चलेगा। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं, वो लज्जित हो जाएंगे यीशु मसीह के सामने। और मैं उसका धर्म देखूंगा। और मैं उसका धर्म को देखूंगा। योना को परमेश्वर ने निनवे नगर को प्रचार करने के लिए भेजा।
डूब गई और बड़ी मछली के पेट में जाकर के उस समुद्र में दिन रात और दिन रहा और परमेश्वर से दुआ किया कि परमेश्वर मुझे इस मछलियों के पेट से निकाल दे, क्योंकि वो निन्वे नगर पाप और अपराध से वो पलटने पर था, वो पूरे तरीके से उजाड़ पर था। तब जाकर के उसके प्रार्थना को सुन करके उस मछली के पेट से निकाला और निकाल करके वो निन्वे नगर में गया और जाकर के राजा भी उसके सुने जब प्रचार करने लगी कि आपकी ये साम्राज्य डूबने वाला है। क्या होने वाला है? डूबने वाला है, नाश होने पर है। आपकी सारे सेना फिरौन की सेना की तरह नाश हो जाएंगे। अपने अपने मन को फिरा लीजिए और यीशु मसीह के ओर चले जाइए। उसने राजा ने क्या किया? आदेश करवा दिया और अपने कपड़े को छोड़ करके और राख पर बैठ गए और बैल बकरी हर एक चीजों को आदेश दे दिए कि सब के सब भूखे रहने पाए और सब के सब यहोवा परमेश्वर का उपासना और प्रार्थना करने पाए, ताकि कोई हमारे नगर से कोई भी बच्चे या कोई भी बाल बच्चे और भेड़ बकरी के बच्चे कोई भी नाश न होने पाए। हम जीवन को प्राप्त करने पाए। यहोवा की जो क्रोध भड़का हुआ है हमारे नगर के लिए, हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। आज जब तक हम निन्वे नगर की तरह आज अपने मन को नहीं फिरा लेंगे, तब तक आज नाश की दिशा में आज खड़े हुए हैं। कौन सी दिशा में खड़े हुए हैं? नाश की दिशा में खड़े हुए हैं। योना को प्रचार करने के लिए निन्वे नगर में भेजा था, लेकिन योना ने अपने समझ से दूसरे नगर में जाता, लेकिन परमेश्वर का इच्छा नहीं था। आज पता नहीं मुझे यहाँ खड़ा किया है परमेश्वर ने, लेकिन जब उसका इच्छा होगा दूर दूर के लोग प्रचार करवाने के लिए मुझे ले चलेंगे। तब मेरी बहन मुझसे यह कहते हैं कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा? तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा? वह भी उसे देखेगी। वह भी उसे देखेगी। सुन लीजिए, आज आप दुख में, पीड़ा में, नाना प्रकार की कमजोरी में, लाचारी में आप बहुत से दबे हुए यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन लोग आपको देख करके हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। लेकिन वही लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हमारे परमेश्वर की महिमा को देखेंगे और उद्धार को देखेंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य। आप अपने विश्वास को बस मत तोड़िए। हमारा परमेश्वर पराक्रमी परमेश्वर है, वादा करने वाला परमेश्वर है और वादा करके पीछे हटने वाला परमेश्वर नहीं है। वो उजाले में ले चलता है हमें। और लज्जा से मुंह ढांपेगी। और लज्जा से आपका बैरी जो है वो मुंह को ढांप लेगी। मैं अपनी आंखों से उसे देखूंगा। मैं अपनी आंखों से, आप अपने बैरी को अपने आंखों से देखोगे और आपको यीशु मसीह के समर्पित नाम से वो देखने ना पाएगा, क्योंकि आपकी चमक यीशु मसीह के प्रकाश से होगा। यीशु मसीह आपके चेहरे में चमक देने वाला मेरा जिंदा खुदा होगा। वो जिंदा खुदा जिसने दानियल का सहायता किया, वो जिंदा खुदा जिसने हनोक को उठा लिया गया। हनोक उसके साथ में चला फिरा करता था, लेकिन उसका मृत्यु नहीं हुआ। तब वह सड़कों की कीच के समान लताड़ी जाएगी। तब वो सड़कों के कीच के समान लताड़ी जाएगी। जिस प्रकार से कीचड़ होते हैं, उस कीचड़ को देखना भी हम पसंद नहीं करते हैं। उसी प्रकार से जादू टोना तंत्र मंत्र की शक्तियां हैं, अंधकार की शक्तियां हैं। आज जितने लोग उसके ओर दृष्टि की है, उतनों ने ज्योति पाई है, उसका मुंह कभी भी काला नहीं होगा। वो ज्योति ही ज्योति पाई है। मेरे साथ निकाल लीजिए भजन सही। नई आत्मा नई सिरे से उत्पन्न कर दे। जो बपतिस्मा लेता है, सुन लीजिए, वो नई सिरे से जन्म ले लेता है। इस मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। फिर से पढ़िए। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे। और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। और अपने पवित्र आत्माओं से मुझे अलग ना कर। अपने वचन से, अपने पंखों के आड़ से मुझे अलग ना कर। आप परमेश्वर को चाहते हैं और मानते हैं, तो आप मुझे देखकर कि इस कलीसिया में नहीं आते हैं। सुन लीजिए पहला बात,
मुझे देख करके नहीं आते, क्योंकि मैं भी एक मनुष्य हूँ और मुझ में भी कोई उद्धार नहीं है, लेकिन परमेश्वर के दिए हुए हर सामर्थ्य से मैं हर चीज कर सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर ऊर्जा देंगे और इसको चाहोगे रंग चलेंगे और रंग देखेंगे तो मैं खबर करके कहता हूँ तो जीवित परमेश्वर पर खबर करके कहता हूँ, क्योंकि उसकी आत्मा मेरे अंदर में आ जाता है। समझ के हाँ हाँ अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। अब उधार आत्मा दे करके मुझे संभाल। मैं फिसला जाता हूँ, मेरे रास्ते जो है अलग हो जा रहे हैं, लेकिन अपने राह में मुझे चला ले परमेश्वर, मुझे सीख ले परमेश्वर। आज जितने लोग संसार में है कान खोल करके सुन लीजिए, क्या परमेश्वर की वचन यहोवा हमें किस लिए इस भुवन में बुलाया है? हालेलुया। आज हमें पाप में नाश होने के लिए नहीं बुलाया, हमें उद्धार देने के लिए बुलाया। इस समझ के साथ हाँ? तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा, तब मैं अपराधियों को, पापियों को तेरे मार्ग को सिखाऊंगा कि तू सिद्ध है, पवित्र है, अति पवित्र पवित्र परमेश्वर हमारे बुलाने वाला पवित्र है, तो हमें भी पवित्र बनना ही समझ हाँ? और पापी तेरी ओर फिरेंगे, और पापी तेरे ओर फिरेंगे। कौन फिरेंगे? पापी। पापी यीशु मसीह के नाम से उद्धार को प्राप्त हो पाएंगे। यीशु मसीह के सामने हम भक्तिहीन थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू को बहाया है। आज उस लहू की कीमत को हम जाने। यहाँ पर जितने बैठे हैं, मैं पिछले दर्शन में भी मैं बता चुका हूँ कि हम सब भाई और बहन हैं, इसके अलावा हमारे कोई रिश्ता नहीं है, पवित्र पवित्र रिश्ता है। हाँ हे परमेश्वर, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर, मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले। ये हत्या ऐसा आता है कि कोई पैर से आता है, सुन लीजिए, अगर वो बाप को वो हत्या करता है तो उसे परमेश्वर क्षमा करता है। 2 महीना 4 महीना 5 महीना का जो अपने गर्भपात में बच्चे को गिरा डालता है, दवा खा करके और सुई लगा करके, उसको परमेश्वर क्षमा नहीं करता है, क्योंकि वो आने वाला पता नहीं वो उद्धार करता है कि परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति होगा, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन आप भोग में आने से पहले, मात करने से पहले आप उसको हत्या करता है। तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा। हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे, तब मैं तेरे धन्यवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम का जय जयकार करूंगा और भी उद्धार करता है करके हम लोगों में बताएंगे। तेरे बाड़ों के बांधने के दिन उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी। जब तू लज्जित नहीं होगा और परमेश्वर के भुवन में जा करके परीक्षा में पास हो जाएगा, तब लोग तुम्हें मिलने के लिए नदी से पार हो करके प्यार से पाप और अपराध में लड़ने वाला। मेरे साथ निकाल लीजिए प्रेतों के काम और 2 का 36 से देखते हैं। अब इस्राएल को घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया मसीह। हाँ? सब सुनने वालों, ये निश्चित है, और वे पत्र संतन जब यीशु मसीह को काट पर लटकाया गया
किया है और पवित्र हालेलुया। हालेलुया। हाँ? क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर-दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी तुम और तुम्हारे संतान के लिए भी है और उन सब दूर-दूर के लोगों के लिए भी है। और ये सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है। अपने परिवार को भी बताइए, अपने खानदान को बताइए, अपने नगर में ये चर्चा को, यीशु मसीह के चर्चा को सुना दीजिए कि उद्धारकर्ता हमारे नगर में जन्म लिया। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लीजिए और उद्धार और बरकत आपको मिल जाएगी और स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। आमीन। हाँ? जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, जिनको प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर आपको उसी दिन से पहचान लेगा और डायरी में आपका नाम जो है यीशु के नाम से आमीन। जब तक आप स्कूल जाते रहेंगे लेकिन वो रजिस्टर में आपका नाम नहीं रहेगा। आप बगल बैठने वाले को वो पूरी जो है नहीं पुकारेंगे, जिसका नाम एंट्री रहेगा उसी को पुकारेंगे। उसी प्रकार से जब हम बपतिस्मा ले ले, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, हम जीवन परिवर्तन करते हैं, अपने आत्माओं को तैयार करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद भी हम प्रभु में एक आत्मा हो जाते हैं इस वर्ष के समझ में। आमीन। हाँ, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत ही गवाही दे करके और भी लोगों को समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अपने आप को इस टेढ़ी जाति, संसार की जाति, इस पखंडी जाति से, इस पाखंड के मंडली से अपने आत्मा को शुद्ध करो और वहां से निकल करके अपने आत्मा को पवित्र कर लो। तब तुम सारा दिन तक जीवित रहने पाओगे। हाँ? अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, अतः जिन्होंने यीशु मसीह का वचन को ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। उन्होंने बपतिस्मा लिया। देख लीजिए, दो बार किया है। उन्होंने बपतिस्मा लिया, सुसमाचार की संदेश को प्राप्त करके उसके हृदय रूपी पटिया वो वचन के द्वारा फंस गए और अपने आत्माओं को तैयार कर लिए कि यीशु मसीह एक सच्चा परमेश्वर है। मूर्तियों में कोई जान नहीं होता है, मूर्ति का मतलब होता है याद रखना, उसमें कोई सामर्थ अभिषेक नहीं आता है। अब यहाँ पर सुन तो रहे वचनों को, लेकिन जाकर के फिर से अगरबत्ती मत पकड़ना। इस पत्थरों में कुछ नहीं रखा, इसमें कोई सामर्थ अभिषेक नहीं है। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग बपतिस्मा लेकर के यीशु मसीह के देह में मिल गए। यीशु मसीह के साथ 3000, यही कहीं नहीं है, हमारे कलीसिया में तो 100 भी नहीं हो गया। हालेलुया। 3000 एक साथ अपने जीवन को परिवर्तन किया, पानी में बपतिस्मा लेकर के अपने आत्माओं को तैयार कर लिया इस मसीह के समर्थ नाम से और जीवन का अपना उद्धार पा लिया इस मसीह के समर्थ नाम से। हाँ? और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और और रोटी रोटी तोड़ने। देख लीजिए, हम महीना में अरुण भोज की तैयारी क्यों करते हैं पता है? हम हर एक शैतान की सामर्थ अभिषेक को तोड़ते हैं और प्रभु के देह को खाते हैं और उसके दांत रस को पीते हैं कि हम और भी मजबूत बनते जाए और भी जादू टोना तंत्र मंत्र की आत्माओं से हम लड़ने और भिड़ने पाए और हमारी आत्माएं जो है मजबूत होने पाई। समझ में? हाँ? और प्रार्थना आराधना करने में लौली रहे, परमेश्वर की वचन सुनने में पूरी तरीका से वो अपने अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए दे दिया। इस मसीह के सामने। हाँ? और सब लोगों पर भय छा गया। और सब लोगों पर भय छा गया। किस बात का भय छा गया? आज तो कितने लोग बपतिस्मा भी लेकर के भय नहीं करते, नशा पान करते हैं, लेकिन ये 3000 मनुष्यों में से कैसे ये लोग एकत्रित हुए और कलीसिया में हर एक चीज का साझी किया करते थे, साझी में रखा करते थे और ऐसे आराधना प्रार्थना परमेश्वर को भावता हुआ, क्या करता हुआ? भावता हुआ प्रार्थना कि यह वो परमेश्वर का हमारी दुआएं
दुआएं जाने पाए। क्या जाने पाए? दुआएं जाने पाए। ये नहीं कि परमेश्वर की दास को कोई लोभी बोल दे, कोई लालची बोल दे, ऐसा नहीं। 3000 लोगों ने परमेश्वर की वचन को सुन करके अपने हृदय रूपी पत्तियां को बदला करके अपने जीवन परिवर्तन करके वो लोग 32 साल ये समझ के समझ थे और परमेश्वर के पीछे बोलिए। हाँ? और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और बहुत से चिन्ह चमत्कार अद्भुत काम प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते गए। यीशु मसीह के जितने चिन्ह और चमत्कार था वो लोग बताते गए। हाँ? और सब विश्वास करने वाले जिस प्रकार से हम संडे रात में हम जितने विश्वास करते हैं उतने लोग इकट्ठे रहते हैं। उसी समय पिछले दिनों में भी जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वो आराधनालयों में इकट्ठे हो जाते थे और परमेश्वर की वचन को 6 रोज काम काज करते थे और 7वां रोज अपने काम को साइड में रख करके वो परमेश्वर के भवन में आया करते थे। परमेश्वर के भवन में वचन को सुना करते थे और आशीष और बरकत को पाया करते थे। हाँ। और उनके सब वस्तुएं साझे में थी। जिस प्रकार से अभी हमारे कलीसिया में कोई किसी को दिया है और कोई कुछ को दिया है ना? अभी एक परिवार जैसे चल रहे नहीं चल रहे सारे लोग और जो अलग समझ रहे कलीसिया से वो अलग बात है, लेकिन हम तो जान रहे हैं कि हम एक जैसे चल रहे हैं। सही बात है? ये साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार 16 का वचन क्या कहता है? हमें जीवित वचन जो विश्वास करे। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह जिंदा है? कितने लोग विश्वास नहीं करते कि हम बपतिस्मा नहीं लेंगे? आप तो नहीं चुके उद्धार को प्राप्त कर चुके। हालेलुया। कितने लोग अभी भी आपका जो आंख का पट्टी अभी भी बंद है। जिस दिन परमेश्वर का बुलाहट आएगा मेरे प्रियो, उस दिन आपको कोई नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूँ कि अभी आपका घर में दबाव है, आपका समाज में दबाव है, आपके मोहल्ले में दबाव है, आपके परिवार में दबाव है, लेकिन कब तक अपने आत्माओं को उभार करके जब यहाँ तक चले आ रहे हैं तो अपने आत्मा से पूछे, मुझसे मत पूछे, कोई पास्टर से जाकर के पूछे, कोई अन्य कलीसिया में प्रभु के दास जो है, बड़े बड़े दास जो है, भविष्यद्वक्ता जो है, बपतिस्मा लेने में हमारा कौन सी फायदा होता है वो आपको बताते हैं। बपतिस्मा लेने से हम शैतान की किस किस चीजों को हम अपने सामर्थ्य में रखते हैं, अपने पैरों तले में रखते हैं। पढ़िए बेटा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा यीशु मसीह के समर्पित नाम से। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, ये जीवन परिवर्तन है। अपने आत्मा को तैयार करना है और यीशु मसीह के साथ में हमें जीवन बिताना चाहिए। यीशु मसीह और मेरे शरीर को तू पहन ले, मेरे देह को तू खा ले, मेरे प्रेम को तू चख करके तो देख मैं कैसा यहोवा भला हूं। मैं तेरे जीवन को उच्चारण में ला कर तेरे वचन सुनने के द्वारा हमें प्रकाश मिलता है, हमें जीवन मिलता है। आज क्यों आज चंगाई और छुटकारा के लिए आज क्यों बैठे हुए हैं? आज उद्धार पाने के लिए हम अपने जीवन को क्यों नहीं दे रहे हैं? बहुत से लोग कलीसिया में आते तो हैं लेकिन उद्धार पाने के लिए नहीं आते। मुझे दुख लगता है, पीड़ा लगता है कि इतना ज्यादा मैं चिल्ला करके वचन को बोलता रहता हूँ, बाद में मेरा ही नुकसान हो जाता है। हालेलुया। गले में खराश, खिच हालेलुया, ऐसा हो जाता है। हाँ पढ़िए। परंतु जो विश्वास न करेगा यीशु मसीह पर आकर के भी वो धार्मिकता ग्रहण करके कि हमारे परमेश्वर जिंदा है करके विश्वास नहीं करेगा और बपतिस्मा नहीं लेगा, वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, बपतिस्मा लेने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये सामर्थ होंगे, ये अभिषेक होंगे कि वे मेरे नाम से यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं
और चमत्कार होंगे कि दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से आप निकालेंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ? नई भाषा बोलेंगे। नहीं अन्य गैर भाषा को आप बोलेंगे और आपको परमेश्वर सामर्थ अभिषेक से भर देगा यीशु मसीह के आमीन। हाँ? सांपों को उठा लेंगे। सांपों को भी उठा लेंगे फिर भी उसके हानि ना होंगे। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए और यदि प्राणनाशक वस्तु को भी पी ले तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो भी कुछ हानि ना होगी, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर का परिचय न लेना होगा। आपको मैं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर के दास ने तो वचन को सुना है। मैं इस मंजिल से जाकर के मैं खुद पहुंची और मेरा हाथ पे न टूटे, ये गलत बात है। हालेलुया। हालेलुया। आपको परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर नहीं, हाँ, लेकिन वचन के द्वारा हमें बचाता है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। वचन के द्वारा हमें क्या करता है? बचाता है परमेश्वर। हम वचन के द्वारा चले और उसके हथियार का सही जगह में हम उपयोग करें कि परमेश्वर के वचन हमें क्या कहता है। सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी यदि जाए वे प्राणनाशक वस्तु को भी पी लेंगे। अगर परमेश्वर के आप वचन को जान रहे हैं, परमेश्वर के वचन आपके अंदर में फूट करके भरा हुआ है, तो परमेश्वर के वचन के द्वारा आप प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे। अगर प्राणनाशक वस्तु को आप अनजाने में पी भी लेंगे तो आपका हानि नहीं होगा। इस वचन के सामर्थ्य नाम से आप जीवित रहेंगे। अब दुष्ट आत्माओं को उसी से लज्जित होना पड़ेगा। इस वचन के सामर्थ्य। आमीन। हाँ? वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। सुन लीजिए, कितने लोग अगर हम हाथ रखते तो चंगे की प्राप्त किए, पक्का किए, यीशु के लिए ताली बजाइए। सुनिए, जब हम प्रभु के देह में नहीं आते हैं, हम अलग जाति के लोग होते हैं। समझते? जब हम प्रभु के देह में जब आते हैं और पवित्र आत्मा से भर करके बातें करते हैं और पवित्र आत्मा जब हम पर आती है तो हम अपने पैरों में खड़े होने नहीं पाते। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अपने अपने आत्माओं को तैयार कीजिए। सिर्फ हम नाचने और गाने के लिए मसीह लाते हैं, हम अपने आत्मा को तैयार करेंगे। हम पाप में, अपराध में बात करने के लिए मसीह ना बनने पाए, एक दूसरे के चुगलखोरी करने के लिए हम मसीह ना बनने पाए। यहाँ से निकलते ही कितने लोग कार्य और निंदा को भूल जाते हैं कि यहाँ पर कौन सी वचन बोया गया है, आपके मुंह में तो बुराई का बीज बोया गया है। यहाँ का वचन जो है यहीं पर छूट गया। आपके जीवन में कहाँ पर आप अपने जीवन में वो वचन को फलवा कीजिए, तब आप ज्यादा दिन तक की जीवित रहोगे। आमीन। आप कलीसिया आना जिस दिन से बंद करते हैं, उस दिन से शैतान आपके जीवन में कार्य करना आरंभ कर देता है। शैतान चाहता है लोगों के द्वारा आपको भड़काता है, परमेश्वर के दासों के लिए हर एक बुराई को लाता है कि परमेश्वर के दास ऐसा है वैसा है। लेकिन आप एक बात को सुन लीजिए, आपको उद्धार कहां से मिला है? आपको किसने पहले परमेश्वर का वचन को सुनाया? हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज को उद्धार और बरकत को क्यों मिला है और कैसा मिला है, इसे हमें समझना है। अब एकदम से ही कोई पड़ोसी कह रहा है कि वो दास ऐसा है तो बुराई में मत पड़ जाना, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा बुराई कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन बार बार लिखा हुआ है वचन में, अपने आप को आप शराबी व्यक्ति मत बनाइए। जो आशीष आपके जीवन में आने वाला है वो आशीष को सुदूर छिना देती चला जाता है। उस दिन फिर रोते रोते आप आ रहे हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये हो गया वो हो गया, मेरा आशीष आया हुआ था लेकिन छीन कर के कोई शैतान ने लूट करके ले गया। हालेलुया। हालेलुया।